दोस्तों कैसे हैं। एक और रोचक मुकाबला। अब आईपीएल का कारवां हमारा मुंबई में आ गया है और मुंबई में पहला मैच मुंबई वर्सेस केकेआर शाम को 7:30 बजे सोमवार 31 मार्च को खेला जाएगा। आइए हम ज़्यादा बिना देर करते हुए फटाफट बातें कर लेते हैं और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देनी पड़ती है। और अभी फिर मुंबई का मैच है और बड़ा टेंशन वाला विषय है क्योंकि मुंबई का अभी प्लेइंग 11 फिक्स हुआ नहीं है। तो मुंबई के प्लेइंग 11 में फिर कोई चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं और ये मुंबई के चेंजेस लगा 2-3-4 मैचेस तक चलेंगे जैसा मेरे को हर बार पर होता है। तो आइए देख लेते हैं, हम बात करते हैं। पहले तो पिच की बात कर लेते हैं, किस तरह का ग्राउंड है, किस तरह की विकेट रहेगी। वानखेड़े की पिच की बात कर लेते हैं। वानखेड़े का जो पिच है वो हमेशा बैटिंग फ्रेंडली होता है, बॉलर के लिए भी अच्छा बाउंस मिलता है, बट टिपिकली बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। तो सेकंड इनिंग में चेज भी अच्छे से हो जाता है। मुंबई इंडियंस की पॉसिबल 11 की बात कर लेते हैं। पॉसिबल 11 रोहित शर्मा, रेयान रिकल्टन, ये दोनों फिक्स रहेंगे। पिछले मैच में 3 नंबर पे तिलक वर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी करी तो तिलक वर्मा 3 नंबर पे खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव और विल जैक जरूर इस टीम में वापसी करेंगे। हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, एस राजू। एक नाम अभी और जो सुनने में आ रहा है वो कॉर्बिन बोश का आ रहा है कि कॉर्बिन बोश शायद डेब्यू कर सकते हैं अपना आईपीएल का। तो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में थोड़ा सा जरा डिफरेंस रहेगा क्योंकि इनका कोई पक्का नहीं रहता जब तक अभी इनकी टीम सेटल नहीं हुई है। तो जब तक टीम सेटल नहीं होती जब तक हमको यही देखना पड़ेगा, वरना पॉसिबल 11 ये है। और अब हम बात कर लेते हैं केकेआर के पॉसिबल 11 की। केकेआर की टीम बिल्कुल सेटल हो गई है। केकेआर की पॉसिबल 11 ये रही: डिकॉक, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, अंग्रीश रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा हमारे इम्पैक्ट प्लेयर रहते हैं। और सुनील नारायण की इस टीम में वापसी होगी क्योंकि उस मैच में इंजर थे, तो अब ठीक है। तो ये पॉसिबल 11 है। डेथ ओवर्स के बॉलर्स की बात कर लेते हैं। डेथ ओवर्स के बॉलर्स, केकेआर के डेथ ओवर्स के बॉलर और पावर प्ले के बॉलर स्पेंसर जॉनसन जो है वो दूसरा और चौथा ओवर लेके आते हैं। वैभव अरोरा पहला और तीसरा, सुनील नारायण बीच में एक ओवर फेंकते हैं पांचवा, हर्षित राणा छठा। डेथ ओवर की बात कर लें तो वैभव अरोरा को 15वां ओवर मिलता है, वरुण चक्रवर्ती 16, हर्षित राणा 17 से 19 और स्पेंसर जॉनसन 18 से 20। तो ये हमारे डेथ ओवर के बॉलर केकेआर की तरफ से रहेंगे। आइए मुंबई इंडियंस के बॉलर देख लेते हैं। मुंबई इंडियंस के बॉलर, आईपीएल में अभी तक मुंबई इंडियंस की एक ऐसी टीम है जो अभी तक सेटल नहीं दिख रही है। फिर भी ट्रेंट बोल्ट पहला और तीसरा ओवर डालते हैं, दीपक चाहर दूसरा चौथा, सत्यनारायण राजू को एक ओवर मिलता है पांचवा और सेंटनर डालते हैं छठा। वहीं बात करें डेथ ओवर की तो विल जैक को 15वां ओवर मिलता है, बोल्ट 16-18, दीपक चाहर 20। तो ये इस तरह का डेथ ओवर रहता है और मुंबई की टीम का अभी तक भी कोई पैटर्न फिक्स नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा प्लेयर यूज होगा। चलिए लास्ट 5 इनिंग की रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, आज वैसे ही वीडियो बनाने में मैं लेट हूँ थोड़ा सा। क्विंटन डिकॉक की बात कर लेते हैं। केकेआर टीम की बात कर लेते हैं। क्विंटन डिकॉक 97, 4, 16, 0 5 रन बनाए मुंबई के वेन्यू पे। 16, 10, 24, 7, 19 कोई खास रिकॉर्ड नहीं है मुंबई के वेन्यू पर। एक बड़ा स्कोर एक भी नहीं है। तो 8 इनिंग में 141 रन, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है वानखेड़े पे इनका। सुनील नारायण की बात करें तो 44 रन, 22 रन 1 विकेट, 12 रन 0 विकेट, 2 विकेट 0 विकेट। मुंबई पे बात करें तो 23 इनिंग में 51 रन 26 विकेट। तो सिर्फ मुंबई के ग्राउंड पे विकेट अगर एज ए बॉलर खिलाना चाहते हैं तो ही आप इनको देख सकते हैं। अजिंक्य रहाणे की बात करें तो मुंबई के अगेंस्ट 5, 21, 61, 25, 7 काफी अच्छा रन स्कोर रहा है इनका मुंबई के खिलाफ। तो मेरे हिसाब से और अभी फॉर्म में भी अच्छे हैं, तो देखने वाले खिलाड़ी रहेंगे। इस वेन्यू पर रिकॉर्ड देख लेते हैं। 13 इनिंग में 424 रन, 15 इनिंग में 38 रन। ये प्लेयर टू वॉच आउट है, अच्छा स्कोर है, अच्छा वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। आगे बात करते हैं। वेंकटेश अय्यर 5 इनिंग में 199 रन, 40 का एवरेज है। मुंबई के अगेंस्ट अच्छे फॉर्म में रहते हैं। 42, 70, 104, 43, 50 लगातार 5 पारियों में स्कोर करा है। तो ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं क्योंकि काफी टाइम से फेल हो रहे हैं, तो देखने वाले खिलाड़ी रहेंगे ये भी। उसके बाद रघुवंशी की बात कर लें तो मुंबई के खिलाफ एक मैच में 13 रन, इस वेन्यू पे एक ही मैच खेला है, 13 रन बनाए हैं। रिंकू सिंह की बात कर लें 5 इनिंग में 96 रन है। मुंबई के अगेंस्ट 20, 9, 18, 23, 4। तो कोई इतना खास रिकॉर्ड नहीं है। वहीं आंद्रे रसेल की बात कर ले, आंद्रे रसेल 10 इनिंग में 194 रन बनाए हैं, 7 विकेट लिए हैं। मुंबई के अगेंस्ट 24 रन 2 विकेट, 7 रन 2 विकेट, 21 रन 0 विकेट, 9 रन 0 विकेट, मिला जुला परफॉर्मेंस है।
वहीं बात करें रमनदीप सिंह की, रमनदीप सिंह 2 बार खेल चुके हैं, 17 और 2 रन, इस वेन्यू पे 29 रन है 2 इनिंग में। स्पेंसर जॉनसन की बात की जाए तो अभी तक इस ग्राउंड पे वेन्यू पे खेले नहीं है, मुंबई के खिलाफ एक मैच में 2 विकेट ले चुके हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार तो खिलाड़ियों को चूज करना। हर्षित राणा की बात कर लें, हर्षित राणा फॉर्म में है, भारत की तरफ से अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं, तो दो विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट ले चुके हैं और मुंबई के खिलाफ एक इनिंग में 2 विकेट ले चुके हैं। तो प्लेयर टू वॉच आउट रहेंगे ये भी हमारे लिए। वरुण चक्रवर्ती 8 इनिंग में 9 विकेट ले चुके हैं एमआई के खिलाफ। मुंबई के खेल अगेंस्ट में 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, मतलब एक ऐसा एक भी मैच नहीं है अभी लास्ट 5 में जहां ये विकेट ले रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये भी हमारे आज के लिए फिक्स खिलाड़ी रहेंगे और 6 इनिंग में 7 विकेट ले चुके हैं। तो प्लेयर अच्छे प्लेयर है, देखने वाले खिलाड़ी रहेंगे। वैभव अरोरा की बात कर ले तो मुंबई के खिलाफ कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, 0-0 और 1 विकेट, 3 इनिंग में 1 ही विकेट मिला है। आइए अब मुंबई के खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं कि मुंबई के खिलाड़ी किस तरह का स्कोर कर रहे हैं। आज मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा 8-0 2 इनिंग में लगातार फेल हो रहे हैं, 76, 28, 15 रन करके आ रहे हैं। इस वेन्यू पर 78 इनिंग में 2000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं इस वेन्यू पे और केकेआर के खिलाफ 5वें इनिंग में लगभग फेल टाइप रहे हैं। तो आज मैं आपको पिछले मैच में मैंने आपको रोहित शर्मा का बता ही दिया था कि रोहित शर्मा फेल रहेंगे, 50% चांसेस है उनके। और आज मैं आपको बोलता हूँ कि हमको रोहित शर्मा को 100% लेके चलना है क्योंकि होम ग्राउंड है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि आज एक बड़ा स्कोर रोहित शर्मा के बल्ले से हम लोग देखेंगे और हो सकता है कि सीवीसी के भी ऑप्शन बन जाए। तो सी थोड़ा सा आप देख के चलिएगा इनको, ये मेरे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रियान रिकल्टन की बात कर लेते हैं। इस ग्राउंड पे अभी तक खेले नहीं है और ये आईपीएल इनका कोई अच्छा जा नहीं रहा है, तो रोटेशन वाले खिलाड़ी रहेंगे आज, फिक्स करके ना चले इनको। विल जैक भी आज ट्रम्प प्लेयर बन सकते हैं, केकेआर के खिलाफ एक इनिंग में 55 रन बना चुके हैं और अगर आज खेले तो ये भी आज हमारे लिए अच्छे प्लेयर होंगे पिक करने के लिए। सूर्य कुमार यादव होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, काफ़ी संभावना है इनकी और इस ग्राउंड पे उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। केकेआर के खिलाफ लास्ट 5 में से 3 इनिंग में अच्छे रन स्कोर करे हैं, तो मेरे हिसाब से आज सूर्य कुमार यादव फिक्स प्लेयर रहेंगे, बिल्कुल रन करेंगे और आप देखिएगा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तिलक वर्मा अगर 3 नंबर पे आते हैं तो निश्चित ही हमारे लिए फिक्स प्लेयर रहेंगे क्योंकि 3 नंबर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। केकेआर के खिलाफ अच्छा स्कोर है, 32 रन बनाए हैं, 4, 30, 38, तो अच्छा परफॉर्मेंस है। पर अगर फर्स्ट इनिंग रहेगी तो इनको फिक्स करके चलेंगे, नहीं तो सेकंड इनिंग में कोई भरोसा नहीं कब आएंगे, रोटेशन में भी रखना पड़ेगा इनको क्योंकि अगर विल जैक्स आते हैं तो शायद हो सकता है विल जैक्स को भेज दें, तो देखने वाली बात होगी। हार्दिक पांड्या को एज ए बॉलर अगर हम पिक करना चाहें तो बिल्कुल पिक कर सकते हैं। 2 विकेट, 0 विकेट, विकेट, 1 विकेट, तो हार्दिक पांड्या को 1 या 2 विकेट मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है और अगर थोड़ा सा बैटिंग अगर उनकी चली तो निश्चित ही अच्छी टीम में हो सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि अभी 6 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे और वानखेड़े में विकेट कितने गिरते हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा विकेट नहीं गिरते हैं तो हम इनको रोटेशन में रखेंगे, फिक्स करके नहीं चलेंगे क्योंकि ये जो 90% के खिलाड़ी होते हैं यही हमारे लिए, एक दो खिलाड़ी अगर हम ड्रॉप करके चलते हैं तो हमारी टीम अच्छी बन जाती है। वहीं हम बात करें नमन धीर की, नमन धीर नीचे बैटिंग करते हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, तो देखने वाले खिलाड़ी होंगे। मिचेल सेंटनर कोई खास परफॉर्मेंस अभी तक इस आईपीएल में कर नहीं पाए, एक ही विकेट मिला है और दीपक चहर पिछले मैच में 3 विकेट लेके आ रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी यहाँ मीडियम प्रेशर को क्या फायदा मिलता है विकेट पे, उस हिसाब से हम इनको डिसाइड करेंगे। कार्विन बोश की सही की संभावना मैंने आपको बताई है, पिछले 5 मैचों में कार्विन बोश 10 विकेट लेके आ रहे हैं, तो एज ए बॉलर हम इनको टीम में पिक कर सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट पिछले मैच में 1 विकेट मिला है, ट्रेंट बोल्ट भी काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल खेल नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा इनके फॉर्म को लेके भी बड़ा असमंजस बना रहता है। रॉबिन मिस एज ए इम्पैक्ट प्लेयर शायद आ सकते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है मुंबई का अभी तक सेटलमेंट, क्योंकि मुंबई की टीम सेटल हुई नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप देखते चलिएगा कि किस तरह से क्या हो सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं वानखेड़ा पे बने हुए रन स्कोर की। वानखेड़े की बात की जाए तो थोड़ा सा रिकॉर्ड देख लेते हैं हम वानखेड़े पे किस तरह से हुआ है। ये मैच हुआ था इंडिया इंग्लैंड का, 247 रन बनाए थे, 7 विकेट फास्टर को मिले, 1 विकेट स्पिनर को मिला। इंग्लैंड 97 रन पे ढेर हो गई और ये नॉट चेस,
थोड़ा सा मामला आज मैं लिख नहीं पाए होंगे, नॉट चेज होगा। फिर देखिए 10 विकेट यहाँ भी गिरे हैं, पहली इनिंग में एक 10 विकेट गिरा है, एक बार 9 विकेट गिरा है और यहाँ 9 विकेट गिरे हैं। तो 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे विकेट गिर रहे हैं। तो अगर एवरेज विकेट की बात की जाए तो 7 विकेट एवरेज गिर रहे हैं, जिसमें से 5 फास्टरों को मिल रहे हैं पहली इनिंग में और 2 विकेट स्पिनरों को मिल रहे हैं एवरेज में। वहीं सेकंड इनिंग की बात कर ली जाए, सेकंड इनिंग में 10 विकेट, 6 विकेट, 3 विकेट, 10 विकेट। यहाँ भी सेकंड इनिंग में भी 7 विकेट गिर रहे हैं, जिसमें 5 फास्टरों को, 1 विकेट स्पिनरों को मिल रहा है, एक आध रन आउट हो जाता है। तो इस तरीके से 6 विकेट गिर रहे हैं। और नॉट चेस वाले हम देख लेते हैं। देखिए एक नॉट चेस, ये भी नॉट चेस, ये भी नॉट चेस, ये भी नॉट चेस, ये नॉट चेस। तो हम देख रहे हैं 5 मैच है, 9 में से जो नॉट चेस हुए हैं और बाकी 4 मैच चेस हुए हैं। तो देखने वाली बात होगी। मेरे हिसाब से ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, अच्छा स्कोर होना चाहिए यहाँ पर और 200-210 के आसपास रन बनेंगे ऐसा लग रहा है। तो हाई स्कोरिंग मैच होगा, बैट्समैन को थोड़ा हमको ज़्यादा लेके चलना है। देखिए एक बार यहाँ सेकंड इनिंग में 0 विकेट मिले स्पिनरों को, यहाँ सेकंड इनिंग में 0 विकेट मिले हैं, यहाँ 0 विकेट मिला है, यहाँ भी सेकंड इनिंग में 0 विकेट मिला है। पर वहीं देखें तो एक बार यहाँ 5 है और यहाँ 4 है। तो एक टीम ऐसी बनाना जहां हम स्पिनर और फास्टरों का कॉम्बिनेशन लेके 10 विकेट अलाउड कराएंगे सामने वाली टीम को, और नहीं तो 8 विकेट या 7 विकेट लेके चलेंगे। यहाँ 8 विकेट गिरे, उसके बाद भी 7 विकेट फास्टरों को मिले हैं। थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, फास्टर यहाँ ज़्यादा कारगर है, तो फास्टरों को हम लेके चलेंगे। आइए अब हम फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग का डेटा देख लेते हैं। बैटिंग फर्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए बैटिंग फर्स्ट में यहाँ क्या रिकॉर्ड बन रहा है, ये देखिए ओपनर एक फ्लॉप, फ्लॉप, हम देख रहे हैं कि एक ओपनर फेल एक चला, एक ओपनर फेल एक चला, एक ओपनर फुल एक चला। यहाँ दोनों ही ओपनर फ्लॉप रहे। एक ओपनर ने रन बनाया, एक फिर फ्लॉप रहा, एक ओपनर ने रन बनाया फिर फ्लॉप रहा। यहाँ दोनों ही ओपनर चले और यहाँ दोनों ही ओपनर फ्लॉप रहे। यहाँ भी लगभग दोनों ओपनरों ने रन बनाए। ये मैच जो है झारखंड वर्सेज हिमाचल प्रदेश का है, तो इसको हम जरा थोड़ा साइडलाइन करके चलेंगे। ये रणजी ट्रॉफी का मुकाबला है, हम इंटरनेशनल और आईपीएल भी बात करेंगे क्योंकि बड़े खिलाड़ी खेलते हैं। तो एक चीज हमें ये समझ में आ रही है कि दोनों स्टार्टिंग में दोनों ओपनरों में से एक ओपनर चल रहा है और एक बार ऐसी संभावना बनी है जहां दोनों ओपनर चल रहे हैं, ये वाली, ये यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सारी टीम ऐसी बनाएंगे जिसमें दोनों में से एक ओपनर रखेंगे और एक ही टीम ऐसी बनाएंगे जिसमें दोनों ओपनर लेके चलेंगे। ठीक है, क्विंटन डिकॉक अच्छे फॉर्म में से आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से क्विंटन डिकॉक को हम लेके चलेंगे, दोनों ओपनर में से एक ओपनर, और एक में हम सुनील नारायण को लेके चलेंगे। तो इस तरीके से हम टीम बनाएंगे। वहीं हम बात कर लें अब तीसरे नंबर के प्लेयर की। तो यहाँ रन बनाए, यहाँ रन बनाए, यहाँ फ्लॉप रहे, 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 और लगभग यहाँ भी 27 रन भी कोई खास नहीं है, 24 को भी फ्लॉप भी माने आप। तो 1, 2, 3, एक जगह 65 और एक जगह 24। तो तीसरे नंबर का प्लेयर हमारे लिए रोटेशन वाला प्लेयर रहेगा, इसको फिक्स करके नहीं चलेंगे। तो रहाणे और अगर तिलक वर्मा हमारे लिए रोटेशन में रहेंगे। अगर तिलक वर्मा 3 नंबर पे आते हैं और विलजेक आते हैं तो विलजेक रोटेशन में रहेंगे। थोड़ा सा ये देख लेना। 4 नंबर के प्लेयर की बात करें तो यहाँ फ्लॉप, फ्लॉप, फ्लॉप। 4 नंबर 3 मैचों में फ्लॉप रहे हैं और बाकी 5 मैचों में अच्छे रन बनाए हैं, या 3 मैचों में लगातार अच्छे रन बनाए हैं। तो देखने वाली खिलाड़ी रहेंगे। 4 नंबर भी हमारे लिए, 3 और 4 को हम हर मैच में एक एक करके रोटेट करेंगे, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक। और समझ लेते हैं आगे। 5वें नंबर का प्लेयर रन बना रहा है, रन बना रहा है, यहाँ फ्लॉप रहा है, रन, फ्लॉप, 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 रन, रन। तो 5वें नंबर का प्लेयर भी हमारे लिए रोटेशन में रहेगा। तो अब हम कैसे टीम बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। नीचे 6ठे और 7वें ने भी यहाँ रन बनाए हैं, ये 1-2 मैचों में यहाँ रन करें, लेकिन उनको छोड़ देते हैं। हम टॉप 5-6 की बात करते हैं। ये देखिए यहाँ दोनों रन बने हैं, 6ठे और 7वें ने बनाए हैं, यहाँ 5वें 6ठे ने बनाए हैं। तो अब हम बात करते हैं, हम इन दोनों ओपनर में से एक ओपनर ले लेंगे, इन दोनों में से एक लेंगे और इन दोनों में से एक ले लेंगे। या फिर अगर हम मोटा-मोटी बात करें तो दोनों ओपनर में से एक और इन चारों में से किसी 2 प्लेयर को पिक करेंगे हम। तो ये रोटेशन में हम टीम बना लेंगे। सेम ऐसा की ऐसा यहाँ करेंगे, इन दोनों में से एक और इन चारों में से हम किन्हीं 2 को टीम में पिक करेंगे। तो ये हम 3 बैट्समैन पहली इनिंग में से लेके चलने वाले हैं। और मैं आपको अभी आखिरी में एक और बता दूंगा, 14 प्लेयरों के नाम दे दूंगा, जिसमें से 11 प्लेयर लगभग डीटी में आएंगे। तो आपको 3 ही प्लेयर रोटेट करना है, तो आप थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा।
टीम के पैटर्न बहुत सिंपल बन रहे हैं। हमको इन टॉप 6 में से 3 ही लेना है, जिसमें से 2 ओपनरों में से 1 लेना है और इन 4 में से हमको 2 लेना है। तो ये रोटेशन बनाएंगे तो हम बहुत आराम से अच्छा रोटेशन बन जाएगा। और एक टीम में हम दोनों ओपनर के साथ चलेंगे। जिस टीम में हम दोनों ओपनर के साथ चलेंगे वहां हम दोनों ओपनर के बाद नीचे के जो टॉप 4 है उसमें से हम 3 खिलाड़ी ले लेंगे, उसमें हमारा एक ऑलराउंडर भी आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा पैटर्न है, इसको आप फॉलो करना है। आज वीडियो थोड़ा जल्दी बनाएंगे क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने में। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। हम बैटिंग सेकंड की बात कर लेते हैं। बैटिंग सेकंड की बात करें तो ओपनर, एक बार ओपनर रन बने, फ्लॉप 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 फ्लॉप, दोनों फ्लॉप दोनों फ्लॉप। ये तो सेकंड ये हमारा रणजी का मैच है, लाइन से फ्लॉप हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेकंड इनिंग में एक बार ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ भी दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ भी दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ भी दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए और उसके बाद फ्लॉप रहे। तो हम क्या देख रहे हैं, या तो दोनों ओपनर रन कर रहे हैं या दोनों में से एक ओपनर रन कर रहा है और या ओपनर फ्लॉप हो रहा है। तो अगर हम दोनों, एक कंडीशन ये देखें कि अगर मुंबई सेकंड बैटिंग करती है तो एक संभावना ये भी बन सकती है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाए, क्योंकि दोनों ओपनर बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। तो ये रिस्क हम मुंबई के टाइम पे ले सकते हैं कि हम दोनों ओपनर फ्लॉप कर दें। दोनों ओपनर फ्लॉप करने के बाद 3 नंबर का प्लेयर भी पूरी तरीके से 5 मैचों में फ्लॉप रहा है, सिर्फ 1 और 2 मैचों में परफॉर्म करा है, बाकी फ्लॉप रहा है। तो हम ये मान के चलें कि अगर मुंबई पहले सेकंड बैटिंग करती है तो हम दोनों ओपनर को फेल मान भी सकते हैं। ये हमारे लिए एक ट्रम्प हो जाएगा कि दोनों ओपनर फेल हो गए। 3 नंबर को भी हम ड्रॉप कर दें, वहां फिर देखा जाए तो 4 नंबर का 102, 56, 31, 21, 71, 54, 4 नंबर हमेशा चला है। तो सूर्य कुमार यादव को हम सेकंड इनिंग में फिक्स करके चलेंगे, यहाँ से अंग्रीश को भी हम फिक्स करके चलेंगे 4 नंबर पे। तो अब यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ सिंपल एक पैटर्न जो बन रहा है, मैंने देखा, जो देख रहा हूँ कि दोनों ओपनर फेल होंगे, 3 नंबर भी फेल, चौथे को फिक्स करेंगे हम, 5वें नंबर के प्लेयर का भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, तो हम 5 और 6 में से एक प्लेयर को लेकर रोटेशन करेंगे। तो अब हमारे लिए क्या संभावना बन गई, हम ये संभावना बन गई कि जब हम दोनों ओपनर को फेल कर रहे हैं तो 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर में से एक प्लेयर लेंगे हम और 4 नंबर के प्लेयर को फिक्स करेंगे। हम 2 प्लेयर लेके चलेंगे यहाँ से बैटिंग सेकंड में। ठीक है, एक बार क्या संभावना बन रही है, एक बार ये संभावना बन रही है, अगर हम मान के चल रहे हैं कि ऊपर हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है तो एक ये संभावना भी बनती है कि टॉप जो 4 है हमारे, वो चारों परफॉर्म कर जाए, या टॉप 4 में से 3 परफॉर्म कर जाए। तो टॉप 4 में से 3 परफॉर्म कर जाए, ये वाला सिचुएशन भी हमारे लिए बहुत बन रही है। ये देखिए यहाँ भी टॉप 4 में से 3 परफॉर्म कर गए। ठीक है ना, तो क्या करना है, अगर मुंबई बैटिंग करेगी तो हम एक बार ये मान के चलेंगे कि टॉप तीनों हमारे फेल हो गए हैं, और नहीं तो हम दोनों ओपनर को भी एक टीम में लेके चलेंगे और एक ओपनर को लेके 3, 4, 5, 6 में से हम 2 खिलाड़ी रखेंगे। तो ऐसे हम 3 बैट्समैन यहाँ से भी रखने वाले हैं। ठीक है ना, बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलिंग फर्स्ट की बात कर लें तो 2 विकेट राइट आर्म फास्ट को, 1 विकेट, 1 विकेट। राइट आर्म फास्ट को लगभग सारे मैचों में विकेट मिले हैं, सिर्फ एक यहाँ छोड़ दिया जाए और यहाँ छोड़ दिया है फास्ट बॉलर को। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को 2 जगह विकेट मिले हैं, हो सकता है कि भाई कम टीमों में खेल रहा हो इसलिए 2 जगह मिल रहा हो। फिर हम बात करें राइट आर्म फास्ट मीडियम को, राइट आर्म फास्ट मीडियम को भी सभी जगह विकेट मिले हैं। फर्स्ट इनिंग में जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है वो लेग ब्रेक बॉलर हो रहा है। अगर केकेआर पहली बॉलिंग करती है तो हमारे लिए वरुण चक्रवर्ती फिक्स प्लेयर होगा और आप उसको सीवीसी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सीवीसी इसलिए बोल रहा हूँ ट्राई करने का कि 3 विकेट, सी मत ट्राई करिएगा, वीसी ट्राई कर लीजिए। 3 विकेट ले चुका है, ये 3 बार 3 विकेट लेग स्पिनर यहाँ से लेके जा चुका है। तो अगर केकेआर पहली बॉलिंग करती है तो हम वरुण चक्रवर्ती को फिक्स करके चलेंगे और वीसी भी ट्राई कर सकते हैं वरुण चक्रवर्ती, ये लेके चलिएगा आप। ठीक है ना, और अगर अब हमें क्या करना है, पहली इनिंग में हम जो पैटर्न बना रहे हैं उसमें हमको इन 3 में से हम 2 बॉलर लेंगे और हमारा लेग स्पिनर फिक्स रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, इन 4 में से 2 बॉलर लेंगे और हमारा लेग स्पिनर फिक्स रहेगा। तो हम यहाँ से 3 बॉलर लेके चलने वाले हैं। ठीक है, हम लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म फास्टर को, जॉनसन को छोड़ भी सकते हैं, पर लेफ्ट आर्म के खिलाफ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड खराब है, तो हो सकता है स्पेंसर जॉनसन रोहित शर्मा का विकेट ले ले, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन 4 में से हमको 2 पिक करना है और हमारा वरुण चक्रवर्ती फिक्स रहेगा। ऑफ ब्रेक को पहली इनिंग में विकेट नहीं मिले हैं,
तो बड़ा देखने वाली बात होगी सुनील नारायण के लिए कि सुनील नारायण हमारे लिए क्या 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 करेंगे। ठीक है, काफी हाई पिक रहेगा सुनील नारायण का। और अगर हम एक आध मैच में, 2 मैच में ड्रॉप करके चलेंगे, एक आध दो मैच में नहीं, सॉरी, एक आध दो टीम में, तो शायद हमारी टीम का परसेंटेज ऊपर आने के लिए बढ़ जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ये 4 में से हम 2 बॉलर लेने वाले हैं और वरुण चक्रवर्ती को हम फिक्स करके चलेंगे। ठीक है, सेकंड इनिंग की बात कर लेते हैं। सेकंड बॉलिंग में क्या हो रहा है? सेकंड बॉलिंग में हम देख रहे हैं लेफ्ट आर्मर को 2 मैचों में विकेट मिल रहे हैं। यहां भी लगभग सेकंड बॉलिंग में विकेट मिल रहा है, यहां भी विकेट मिल रहा है, राइट आर्म फास्ट को भी विकेट मिल रहे हैं। सेकंड इनिंग के बॉलरों की बात कर लेते हैं। सेकंड इनिंग में देखते हैं क्या रिकॉर्ड बन रहा है। देखिए, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को 2, 3, 4, 5, 6 मैचों में विकेट मिले हैं और एक बार तो 4 विकेट मिला हुआ है। तो सेकंड इनिंग में जो लेफ्ट आर्मर है वो स्पेंसर जॉनसन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ट्रेंट बोल्ट भी सेकंड इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फर्स्ट इनिंग में भले इतने इंपॉर्टेंट नहीं बन पा रहे हैं दोनों, पर सेकंड इनिंग में हो जाएंगे क्योंकि 4-4 विकेट भी लिए हैं। तो एक बार ये देखिए, एमआई केकेआर वर्सेस एमआई, तो केकेआर के खिलाफ केकेआर के बॉलर जो था उसने 4 विकेट लिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे लिए काम की चीज है। और राइट आर्म फास्ट में 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट। राइट आर्म फास्ट बॉलर हमारे पास जो भी है, तो फास्ट बॉलर राइट आर्म फास्ट की बात की जाए तो आंद्रे रसेल वहां से राइट आर्म फास्ट में कंसिडर हो रहे हैं और हर्षित राणा कंसिडर हो रहा है। तो सेकंड इनिंग में हर्षित राणा और आंद्रे रसेल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए। तो इन दोनों में से किसी एक को, या हम इन दोनों को ही साथ में लेके चलेंगे। तो सेकंड इनिंग में ये 3 बॉलर, मतलब जॉनसन, रसेल और राणा, इन 3 में से हम 2 किसी को भी लेके चलेंगे पिक करके। ठीक है, वहीं राइट आर्म फास्ट मीडियम की बात करें तो 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट लेके जा रहे हैं। तो राइट आर्म फास्ट बॉलर में से हमारे लिए यहाँ से हम हार्दिक पांड्या और दीपक चहर और एस राजू, इन दो तीनों में से किसी किन्हीं 2 बॉलर को हम लेके चलेंगे। तो ये हमारे लिए 2 या 1 बॉलर लेके चलेंगे। अगर हम ट्रेंट बोल्ट को ले रहे हैं उधर से, तो फिर हम 1 बॉलर यहाँ से इन दोनों में से एक किसी को लेके चलेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनको ध्यान रखिए। स्पेंसर जॉनसन भी हमारे लिए फिक्स है और राइट आर्म फास्ट में ये दोनों फिक्स है हमारे लिए, क्योंकि ये दोनों राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। और मुंबई के पास राइट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है, मुंबई के पास राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलरों का रिकॉर्ड अलग है। तो राइट आर्म फास्ट मीडियम में हम एक ही बॉलर लेके चलेंगे और एक लेफ्ट आर्म लेके चलेंगे। और अगर केकेआर सेकंड बॉलिंग कर रही है तो हम इन 3 को भी ले जा सकते हैं साथ में, क्योंकि उनके पास लेग ब्रेक को कोई 3 ही मैच में विकेट मिले हैं। और केकेआर की तरफ से ये देखिए, वरुण चक्रवर्ती को यहाँ भी 2 विकेट मिले हैं। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि हम वरुण चक्रवर्ती को लेंगे या फिर उस समय ड्रॉप करके चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 4 और 3-3 विकेट मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको इसमें रोटेशन करना पड़ेगा। ये आपकी सिनारियो बन रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ, एमआई के फ्लॉप प्लेयर की बात कर लेते हैं। आज मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 में से 2 प्लेयर ही होंगे जो ड्रीम टीम में आएंगे। तो ये आप देख लीजिए। और केकेआर की बात कर लेते हैं। तो केकेआर की तरफ से इन 6 में से 3 खिलाड़ी ड्रीम टीम में आएंगे, ये पक्का फिक्स है। इन 6 में से 3 लोग ड्रीम टीम में आएंगे, 3 से 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए।